दिनकर जी द्वारा रचित संस्कृति है क्या निबंध के भाग 6 में आपका स्वागत है। और आज इस छठे भाग में हम इस निबंध को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार संस्कृति आदान प्रदान से बढ़ती है और किस प्रकार एक संस्कृति का प्रभाव दूसरी संस्कृति पर पड़ता है और संस्कृतियों के बीच में आदान प्रदान की क्रिया चलती रहती है। एक भाषा में अगर कुछ आंदोलन होता है, एक साहित्य में कुछ अगर हलचल होती है तो उसका प्रभाव उसके निकटवर्ती समीपवर्ती दूसरे साहित्यों में पड़ता है और विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। उस कालखंड में जो विचारक होते हैं वे उनकी विचारधारा पर उन घटनाओं का, उन सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। आज हम इस पैराग्राफ को पढ़ें और इसको पढ़ते हुए हम आज अपने निबंध को समाप्त करेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, इम्पोर्टेंट जो कोटेशंस हैं, महत्वपूर्ण लाइनें हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं, सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं उनकी आवाज़ दूसरे देशों में भी मिलते जुलते दार्शनिकों और महात्माओं को जन्म देती है। एक देश में जो धर्म खड़ा होता है वह दूसरे देशों के धर्मों को भी बहुत कुछ बदल देता है। यही नहीं बल्कि प्राचीन जगत में तो बहुत से ऐसे देवी देवता भी मिलते हैं जो कई जातियों के संस्कारों से निकलकर एक जगह जमा हुए हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशालिनी और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके उन्हें पचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियाँ बची हुई हैं। तो महाकवि दिनकर जी इस के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं हम इसको स्पष्ट करें कि केवल चित्र पर, चित्रकला पर, मूर्तिकला पर, मकान भवन निर्माण कला पर, पोशाक यानी वस्त्र वगैरह पहनने पर ही सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। जो फिलॉसफी होती है, जो थॉट्स होते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। एक देश में अगर कोई दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न हुए हैं तो दूसरे देशों में इनसे जो मिलती जुलती आवाज़ें हैं वे दार्शनिकों और महात्माओं को जन्म देती हैं। यानी उन्हीं की तरह कोई और महात्मा या दार्शनिक किसी और देश में उनके विचारों को अधिग्रहण करके, अपना करके उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी हुए तो उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के, विचारधारा को अपना करके अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हुए। इसी तरह हमारे देश में बुद्ध हुए तो बुद्ध से प्रभावित होकर के, या हिंदू धर्म से कृष्ण से प्रभावित होकर के, कृष्ण के उपदेशों से प्रभावित होकर के ईसा मसीह हुए, क्राइस्ट हुए। उनके विचारों को अपनाया थोड़ा बहुत। और कहा यह भी जाता है कि दक्षिण भारत में
बाकायदा जो है शिक्षा लेने के लिए ईसा मसीह क्राइस्ट जो है आए थे। और क्योंकि जो समन्वय सूत्र है उसको जो है खोजा गया। महाभारत में जो कहा गया है, कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आप जैसा अपने प्रति दूसरों से व्यवहार की कामना करते हैं उसी तरह आप दूसरों से भी व्यवहार करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी आप जैसा व्यवहार चाहते हैं उसके प्रतिकूल, उसके विपरीत दूसरों से व्यवहार न करिए। यानी आप जैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं वैसा दूसरों से व्यवहार करें। यह शिक्षा क्राइस्ट भी, ईसा मसीह भी जो है देते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया क्योंकि मैंने न्यू टेस्टामेंट जो होता है उसको मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है कि किस प्रकार जो है कृष्ण और क्राइस्ट के विचारों में समन्वय है। तो क्राइस्ट जो है आए थे दक्षिण भारत में, ऐसा कहा जाता है दक्षिण भारत में ही सबसे पहले जो है ईसाइयों का, अंग्रेज़ों से आने से पहले ही वहाँ पर जो है ईसाई जो है धर्म का प्रचार हो गया था। और इसके अलावा एक देश में जो धर्म खड़ा होता है वह दूसरे देशों के धर्मों को भी बहुत कुछ बदल देता है। जैसे हमारे यहाँ बौद्ध धर्म हुआ तो इस बौद्ध धर्म का प्रभाव विदेश पर पड़ा, चीन पर पड़ा, तिब्बत पर पड़ा, श्रीलंका पर पड़ा। इसके पहले वहाँ के लोग जो धर्म अपना रहे थे उनका अलग तरह का ही धर्म था, लेकिन हमारे देश में जो धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा तो उनके धर्म में, उनके धार्मिक रीति रिवाज में भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। अब कहते हैं यही नहीं बल्कि जो पुराने समय में जो देवी देवता मिलते थे वे कई जातियों के संस्कार से निकल करके एक जगह जमा हुए। जैसे हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा होती है तो इंडोनेशिया वगैरह में इनको एलिफेंट गॉड के नाम से जो है पूजा जाता है। इन्हीं गणेश जी को वहाँ पर एलिफेंट गॉड कहा जाता है। इस तरह जो है वहाँ पर इनकी पूजा होती है। ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं। हम देश की यहाँ पर बात की गई। और अगर धर्म के मैंने बताया कि ऋषभ देव कैसे जो है हिंदुओं में है और उनको जैनियों में भी जो है पहला तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से उन्हीं को पूजा जाता है और हिंदू भी अवतार मानते हैं। तो एक जाति का जो धार्मिक रिवाज है दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है, दूसरी जातियां भी उसको अपना लेती हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष में भारतवर्ष की संस्कृति का प्रभाव विदेशों पर भी है। विदेश में भी होली मनाते हैं लोग, विदेश में भी दीपावली मनाई जाती है। या हम कहें तो क्रिश्चियन एरा का जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, अंग्रेजी नए साल को पूरे दुनिया में लोग मनाने लगे हैं। तो ये क्या है, दूसरी जाति का भी रीति रिवाज बन गया। हम लोग भी क्राइस्ट के जन्मदिन को मनाते हैं, बड़े दिन के रूप में केक काटते हैं, बहुत सारा हमारे यहाँ भी जो है हमारी जातियों पर भी, भारतीय जाति पर इसका प्रभाव पड़ा है। और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। आदत यानी यहाँ हम बात करेंगे वही संस्कार, हमारे संस्कार को, संस्कारों का प्रभाव, आदत का प्रभाव दूसरे देशों। जैसे अभी कोरोना समय आया तो कोरोना टाइम में अब जो हाथ मिलाने की संस्कृति थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, विदेशी मुल्कों की, उस संस्कृति में अब परिवर्तन आ गया। अब लोग नमस्ते करना सीख गए। उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति के नमस्ते ब्रांड को अपना लिया। अब लोग नमस्ते कर रहे हैं। तो ये आदत थी हमारे देश की कि हम लोग नमस्ते हाथ जोड़ के करते थे। हाथ मिलाने का रिवाज जो है हमारे में नहीं था।
हमने उनसे लिया था। अब क्या हुआ, अब वो रिवाज हमने अपना लिया था, हम भी हाथ मिला रहे थे, नमस्ते नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इस समय में नमस्ते का जो है चलन फिर से शुरू हुआ। इसलिए दिनकर जी कह रहे हैं, अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके उन्हें पचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया। सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशालिनी है और महान समझी जानी चाहिए। यानी हमारे भारतीय संस्कृति है इसलिए महान है, ऐसे महान नहीं है। इसने अधिक से अधिक देशों की संस्कृति को, अधिक से अधिक देश जातियों की संस्कृति को अपने भीतर जज्ब किया है, हजम कर गई, पचा ली और बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। सबके बीच समन्वय हो गया, एक दूसरे से जो है मिल करके रहते हैं। अब थोड़ा बहुत तो हो जाता है, दो चार घटनाएं हो जाती हैं कुछ उपद्रवियों के चलते, थोड़ा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते, लेकिन हम समन्वित हैं। इतना कुछ होते हुए भी हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ शांति से रहती हैं। फारस जो उनका देश था, पारसी वहाँ से निकाल दिए गए, हमारे देश में है। मुसलमान हमारे देश में ही हैं, हमारे देश में सुरक्षित हैं। आप दूसरे मुल्कों में देखें जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में ही सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी शिया सुन्नी करके लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या, उनको समन्वय कर लिया गया, सबको मिला जुला लिया गया, सब एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं। त्यौहार पर्व जो है एक दूसरे का मिल करके मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हमने बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया, इसलिए हमारी संस्कृति दिनकर जी के अनुसार अधिक शक्तिशाली और महान है, उनकी नहीं है, विदेशी मुल्कों की नहीं है। क्योंकि उनके यहाँ ये नहीं है कि विश्व का कल्याण हो कहें। हमारे यहाँ कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, अंत में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हम कहते हैं। संसार के कल्याण की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना किसी और में नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। विवेकानंद जब गए तो दुनिया ने शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के तमाम लोगों ने बोला, लेकिन किसी ने भी वहाँ पर दुनिया को अपना भाई बहन अपनापन नहीं दिखाया। जबकि विवेकानंद गए तो हमारी संस्कृति का जो लक्षण है उन्होंने पहले ही कहा, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये भावना उन्होंने रखी। और इसी भावना के चलते उनकी बातों का इतना प्रभाव हुआ कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसका वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन उनकी स्पीचेस को कई जगह लोग जो है सुनने लगे। तो भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है। यही कंक्लूज़न है, यही निष्कर्ष है दिनकर जी का। क्योंकि यहाँ की जो सामाजिक संस्कृति है, इसमें अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियाँ पची हुई हैं, सबको इसने हजम कर लिया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में ये क्या है, तो ये महासमुद्र है, महामानव समुद्र है। इसने क्या निराश हुआ जाए, जो है निबंध में हमने पढ़ा था, यह महामानव समुद्र है। इसने क्या किया, इसमें बहुत सारी नदियों रूपी जो है संस्कृतियाँ, कई संस्कृतियाँ आकर के इसमें विलीन हो गई, समा गई। अब हम इसमें उनको ढूंढ नहीं सकते हैं। कई जातियाँ आई, कई धर्म के लोग आए और इस तरह जो है एक महान संस्कृति बनी। तो इस तरह से हमने इस संस्कृति है क्या निबंध को जो है आज समाप्त किया है। फिर अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो इसकी इम्पोर्टेंट लाइन्स है, कोटेशंस हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।